शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ बुद्धू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 20 वर्ष से सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बहुत सारे कवि मान्य जन हैं और हम सब इन्हीं के साथ कविताओं का आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ दीपक जी का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और दिल्ली से आते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं दीपक जी का। आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं जैसा कि आप श्रोताओं में से बहुत लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे रंगों में कविताएं कहने का प्रयास करता हूँ, नए नए प्रयोग भी करता रहता हूँ। उसी कड़ी में मैं आज के इस एपिसोड का शुभारंभ करूंगा कि वो नजर मुझसे बचा ऐसे कटे, वो नजर मुझसे बचा ऐसे कटे, कर्ज लेकर आदमी जैसे कटे। क्या बात है। वो नजर मुझसे बचा ऐसे कटे, कर्ज लेकर आदमी जैसे कटे, और कोई बकरा जैसे बलिवेदी पे हो, कोई बकरा जैसे बलिवेदी पे हो, वक्त के चाकू से हम वैसे कटे, वक्त के चाकू से हम वैसे कटे। और उसने एक मिस कॉल दी थी और फिर उसने एक मिस्ड कॉल दी थी और फिर कॉल मैंने की, बहुत पैसे कटे। क्या बात है। उसने एक मिस्ड कॉल दी थी और फिर कॉल मैंने की, बहुत पैसे कटे। और 2 दिनों से सोच में डूबा हूं मैं, 2 दिनों से सोच में डूबा हूं मैं, 4 दिन की जिंदगी कैसे कटे, 4 दिन की जिंदगी कैसे कटे। तो साहब, नहीं चलता पता करके खता क्यों भूल जाता हूँ, नहीं चलता पता करके खता क्यों भूल जाता हूँ, खुदा मुझको हुआ क्या है बता क्यों भूल जाता हूँ। ज़बानी याद है मुझको सभी रास्ते, मगर फिर भी न जाने अपने ही घर का पता क्यों भूल जाता हूँ, न जाने अपने ही घर का पता क्यों। कई बार क्या होता है दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है, शायद आपका भी अनुभव कभी रहा हो। कई बार हम कवि लोग, कलाकार लोग बहुत सहज भाव से जब लोगों से मिलते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी सहजता को नहीं महसूस पाते, वो हमें बहुत हल्के में लेने लगते हैं। तब कहीं कवि को तीखा भी लिखना पड़ता है। मैं उसी हवाले से 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं। स्वागत है सर। कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली,
उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। क्या बात है। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दम्भी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। तो साहब, अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना। अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना। हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना। अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना। हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना। और तुम बिन मेरा जीवन ऐसे लगता है जैसे दीपक सागर के सुनसान तटों पर पानी का ठहरा होना। सागर के सुनसान तटों पर। और साहब, अना से हम उठाकर सर निकल आए। कुछ मित्र यदि अना का अर्थ नहीं जानते, मैं बता दूं, स्वाभिमान को कहते हैं कि अना से हम उठाकर सर निकल आए, यही रास्ता लगा बेहतर निकल आए। अना से हम उठाकर सर निकल आए, यही रास्ता लगा बेहतर निकल आए। यही रास्ता लगा बेहतर निकल आए। अदब की बज़्म में जब बेअदब देखे तो चुपके से उठे हम घर निकल आए। अदब की बज़्म में जब बेअदब देखे तो चुपके से उठे हम घर निकल आए। और जिन्हें पैरों में दबने से बचाया था, उन्हीं सब चींटियों के पर निकल आए। उन्हीं सब चींटियों के पर निकल आए। देखिए, हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक उदाहरण 4 पंक्तियों में देना चाहूं तो ये माहौल इतना अजीबोगरीब है कि आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। ओ प्रदूषण से सदा हारा लिखा है। आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। ओ प्रदूषण से सदा हारा लिखा है। प्लास्टिक इस शहर में है बैन यारो। प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है। प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है। तो ये माना कि दुनिया में मेले बहुत हैं। ये माना कि दुनिया में मेले बहुत हैं, मगर इन दिनों हम अकेले बहुत हैं। इधर हम पे भारी है गुर्बत हमारी, उधर जान को भी झमेले बहुत हैं। ये खामोशी उसकी बयां कर रही है। ये खामोशी उसकी बयां कर रही है। समंदर ने तूफान झेले बहुत। ये खामोशी उसकी बयां कर रही है। समंदर ने तूफान झेले बहुत हैं। और मजा लेके उस्ताद मुझसे यूं बोले, मजा लेके उस्ताद मुझसे यूं बोले, तुम्हारे भी उस्ताद चेले बहुत हैं। तुम्हारे भी उस्ताद चेले बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार और बहुत उम्दा कविता के बाद मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने सर बहुत शानदार कविता कही, रंग बन गया। एक पंक्ति याद आ रही है, कविताएं पुल सी होती हैं। कविताएं पुल सी होती हैं, शब्द इधर उधर जाते हैं, निरंतर भावनाएं समाहित होती हैं। तो इसी के साथ मैं सर को बुलाना चाहूंगी, जो कि सृजन शीतल जी हैं और एटा से आते हैं, और बहुत बहुत स्वागत है उनका। वो गीतकार है और अपने गीत से हम सबको अलंकृत करेंगे। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। सतमूला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार आप सभी को। मैं जुड़ने का प्रयास करता हूं। जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं एटा से आया हूं, तो मैंने कहीं लिखा कि रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूँगा, कृष्ण राधा रुक्मिणी की प्रीत तक लेकर चलूँगा, और तुम जरा सा हौसला देते रहोगे तो तुम्हें मैं छंद मुक्तक की गली से गीत तक छंद मुक्तक की गली से गीत तक लेकर चलूँगा। सुनिएगा, एक मुक्तक सुनिएगा। हम गरल रह गए तुम सुधारस हुई, हम गरल रह गए तुम सुधारस हुई, हम हैं पत्थर अभी तुम तो पारस हुई, हम तो मगहर थे मगहर के मगहर रहे, हम तो मगहर थे मगहर के मगहर रहे, लाडली तुम संभल कर बनारस हुई, लाडली तुम संभल कर बनारस हुई। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। क्या बात है, स्वागत है सर। नीली आँखों से रंग आसमानी हुआ,
नीली आँखों से रंग आसमानी हुआ, पीत हाथों को छू जाफरानी हुआ। तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, पानी छू कर तुम्हें पानी पानी हुआ, पानी छू कर तुम्हें पानी पानी हुआ। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि साथ किससे घटे जितने सारे गिने, साथ किससे घटे जितने सारे गिने, खून से खत लिखे सब तुम्हारे गिने, खून से खत लिखे सब तुम्हारे गिने। याद में आज हमने तुम्हारी सुबह, याद में आज हमने तुम्हारी सुबह, रात भर बैठ कर छत पे तारे गिने, रात भर बैठ कर छत पे तारे गिने। 1-2 छंद और सुन लीजिएगा कि लख चेहरे की कांति रवि को भी मिले शांति, ऐसी वृष भानु जी की लाली को प्रणाम है, पाके चरणों की धूल शूल बन जाए फूल, ऐसी सुकुमारी हरियाली को प्रणाम है। देख मुस्कान मंद हंसते सुमन वृंद, ऐसी प्यारी बरसाने वाली को प्रणाम है। कृष्ण चित चोरनी को भाव की विभोरनी को, भानु की दुलारी भोली भाली को प्रणाम है, भानु की दुलारी भोली भाली को प्रणाम है। एक छंद और सुनिएगा कि गोरी गोरी गुजरिया गजरा गूंथ गेसू में, गजगामिनी समान गैल चलने लगी। गोरी गोरी गुजरिया गजरा गूंथ गेसू में, गजगामिनी समान गैल चलने लगी। गोरे गोरे गालन पे गजब है काला तिल, गोरी गोरे गातन पे गुमा करने लगी। गोविंद गोपाल गोद गोल गोल गर्दन पे, गांव गांव गलियों में गोपी घूमने लगी। गोकुल के ग्वालन में गोरे गोरे हाथन से, गली गली गोरस को गोपी बांटने लगी। गली गली गोरस को गोपी बांटने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधाष्टमी के बाद इतनी सुंदर कविता के साथ आप लोगों ने बताया तो मज़ा आ गया। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, मैं बुलाना चाहूँगी हमारे कमांडो समोद सिंह जी का, जो कि भारतीय थल सेना में सच में कमांडो है, और उसके साथ ही वो बुलंदशहर से आते हैं। मैं स्वागत करूँगी कि वो अपनी कविता से हम लोगों को आनंदित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं सीधे सीधे बात शुरू करता हूँ कि किस तरफ रुख मोड़ ले बहती नदी का क्या पता, किस तरफ रुख मोड़ ले बहती नदी का क्या पता, आज है कल हो न हो इस जिंदगी का क्या पता। क्या बात। आज है कल हो न हो इस जिंदगी का क्या पता, और ठोकरें खा कर मियाँ चलने की आदत डालिए, आंख से कब रूठ जाए रोशनी का क्या पता। क्या बात है। आंख से कब रूठ जाए रोशनी का क्या पता, और बेवफा हो जाए कब और बावफा हो जाए कब। आदमी तो आदमी है, आदमी का क्या पता। आदमी तो आदमी है, आदमी का क्या पता। तो चलिए अभी भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की बात हो रही थी, तो एक मुझे छंद याद आता है, मैं वो छंद रखता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के याद करते हुए। मेरे इष्ट हैं कि सांवले सलोने तेरे रूप रंग न्यारे प्यारे,
सकल कलाओं संग साधना कराते हैं। सांवले सलोने तेरे रूप रंग न्यारे प्यारे, सकल कलाओं संग साधना कराते हैं। काजल की कोठरी से कारे कारे नैन नित, नजरों में न्यारी न्यारी भावना जगाते हैं। अरे पूतना का दूध पी के तृप्त किया पूतना को, कंस जैसे दानवों से याचना कराते हैं। और घुंघराले केश काले कानों के करण फूल, कृष्ण को निहारने की कामना कराते हैं। कृष्ण को निहारने की कामना कराते हैं। और एक छंद और मैं आपको गांव की पृष्ठभूमि से देता हूं। शहर से कुछ बच्चे गांव जाते हैं और वहां से अम्मा से पूछते हैं हम यहाँ से क्या फोटो में कैद करके ले जाएं, बस ये इसकी भूमिका है, सुनिएगा। कि ओढ़नी का ढाटा मार, जो मेरी कर्म भूमि है, थोड़ी सी भाषा का पुट है, मेरी कर्म भूमि हरियाणा का, सुनिएगा। कि ओढ़नी का ढाटा मारे, ओखली में धान कूटे, भाई मेरे बूढ़ी माँ ने फोटो में उतार ले। चाखी धोरे टोकरी के चार मुट्ठी चावला में, कंकरी ने खोजती या ताई ने उतार ले। अरे चूल्हे धोरा चिमटा और फूकनी ने देख लेना, छान में छुपाए ओ मसाले भी उतार ले। और चाची ताई भाभियां के प्यार ने करो जी कैद, बाजरे की रोटियों के स्वाद ने उतार ले। बाजरे की रोटियों के स्वाद ने उतार ले। और एक छंद मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। बेटी बचाओ अभियान जो है, मैं उसका विरोध करता हूं। क्यों विरोध करता हूं, सुनिएगा। उसके विरोध में एक छंद पढ़ता हूं कि द्रोह की ध्वजा लगाने वाले दुष्ट दानवों से लड़ने को राम जैसा किरदार दीजिए। और देखते ही रावणों की देह को दहन करें, बहू और बेटियों को अधिकार दीजिए। अरे दुष्टों की कुदृष्टि पे जो करे जोरदार वार, लाडली के हाथों में वो तलवार दीजिए। और लाडली बचाने वाला अभियान करो बंद, पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए। पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए। और चार पंक्तियां अपने बुजुर्गों को समर्पित करता हूं कि चार गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। क्या बात है। चार गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। और अगर बुजुर्गों का तजुर्बा बांध लें हम पोटली में, जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा। जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा। और आखिरी चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि दो दिलों की कहानी रहे न रहे, दो दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे। अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वैसे भी डॉटर्स डे है, बेटी दिवस है, तो आज सर ने बेटी में समर्पित कविता कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर अंजू मैम को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, दिल्ली से हैं। तो उन्हीं का मैं स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद रश्मि जी। नारी शक्ति को समर्पित मैं अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ। नारी आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर मैं महादेवी की दुख की बदली नहीं बने रहना चाहती। मैं प्रसाद से अपने सपनों को दमन भी नहीं करना चाहती। मैं श्रद्धा भी रखूँगी, विश्वास भी रखूँगी, पर अपने अस्तित्व के लिए की लड़ाई लड़ती रहूँगी। तो इसी के साथ प्रस्तुत है मेरी कविता, मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती। क्या बात। मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती, ये मैं अपनी आज कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती। मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध 5 में बंटना पड़े। मैं वो द्रौपदी भी नहीं बनना चाहती जो युधिष्ठिर के चौसर में दाव पर लगने को अपनी विवशता समझ बैठे। मैं पांडु पत्नी कुंती भी नहीं बनना चाहती जो बरसों से भूले पुत्र को कर्ण को मां के हक से युद्ध ना करने की मांग कर बैठती है। मैं गंगा भी नहीं बनना चाहती। मैं गंगा भी नहीं बनना चाहती जो अपने पुत्र को पाल पोस कर राजा बनने के लिए छोड़ देती है, पर जब वो भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा होता है तब उसे रोकने के लिए वो ना प्रकट हो सकी। मैं वो गंगा भी नहीं बनना चाहती जो अपने पुत्र की इच्छा पर तो प्रकट हो जाती है, पर जब वो इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा होता है तो उसे रोकने के लिए ना प्रकट हो सकी। फिर मैं अहिल्या भी नहीं बनना चाहती।
कि छद्मवेश में आकर कोई मुझे छल जाए और मैं पाषाण बने रहने का श्राप भुगतूं और फिर किसी राम से उद्धार का इंतजार करूं। मैं वो अहिल्या भी नहीं बनना चाहती कि छद्मवेश में आकर कोई मुझे पाषाण बनने रहने का श्राप मैं भुगतूं और किसी राम से उद्धार का इंतजार करूं। मैं स्वार्थ में डूबी के कई भी नहीं बनना चाहती। मैं स्वार्थ में डूबी के कई भी नहीं बनना चाहती जो एक पिता के पुत्र को वनवास ही दिला दे। फिर मैं सिद्धार्थ की यशोधरा भी नहीं बनना चाहती। मैं सिद्धार्थ की यशोधरा भी नहीं बनना चाहती जिसका पति अपने गृहस्थ आश्रम से मुंह छुपा आधी रात भाग खड़ा होता है, अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ पत्नी पुत्र को अधर में छोड़ देता है। मैं वो यशोधरा भी नहीं बनना चाहती। माना कि महात्मा बुद्ध बनना, मोक्ष प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। माना कि महात्मा बुद्ध बनना, मोक्ष प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं, तब भी क्या प्रशंसनीय है। अगर ऐसा है तो सब कोशिश करके देख लो, 2-4 तो और बन ही जाएंगे। फिर मैं पति प्रेम में डूबी गांधारी भी नहीं बनना चाहती। मैं पति प्रेम में डूबी गांधारी भी नहीं बनना चाहती जो अपने के बरसों तक दुनिया देखने से महरूम रखे। मैं शकुंतला भी नहीं बनना चाहती। मैं शकुंतला भी नहीं बनना चाहती जिसे दुष्यंत याद ही ना रखे। वो दुष्यंत जिसे अपनी मोहर लगी अंगूठी तो याद रहती है पर विवाह करी हुई स्त्री भूल जाती है। और मैं देवी सीता भी नहीं बनना चाहती। मैं देवी सीता भी नहीं बनना चाहती जो अग्नि परीक्षा देने के बाद भी धरती में समाने की इच्छा कर बैठती है। मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी गलत ठहराती हूँ। मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी गलत ठहराती हूँ जिन्होंने अपने पिता के लिए तो सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, किंतु अपनी पत्नी पर लांछन लगते ही उसे निकाल बाहर किया। अरे निकाला भी तो ऐसा कि खोज खबर तक ही ना ली। एक राजा के पास क्या नहीं होता। अरे कुछ सैनिक ही भिजवा दिए होते, जंगल में कुटिया ही बनवा दी होती, और तो और अपने पुत्रों की खबर ही ले ली होती। इस पर तो धोबी ने एतराज नहीं किया था। फिर मैं कस्तूरबा गांधी, मैं भी नहीं बनना चाहती जो गांधी द्वारा प्रताड़ित होने पर भी उनका साथ निभाए। फिर क्यों हमारा इतिहास स्त्रियों की ताकत पर अंततः उत्पीड़न और विवशता का जामा पहना उनके चरित्र को कमजोर साबित करता है। फिर क्यों हमारा इतिहास स्त्रियों की ताकत पर अंततः उत्पीड़न और विवशता का जामा पहना उनके चरित्र को कमजोर साबित कर देते हैं। मैं इस युग की नारी हूँ, पुरुष की सहचारी हूँ, अन्याय की ना मैं अधिकारी हूँ। मैं इस युग की नारी हूँ, पुरुष की सहचारी हूँ, अन्याय की ना मैं अधिकारी हूँ। क्यों और ऐसा क्यों? मैं बनना चाहती हूँ। मैं शोषिता, उत्पीड़िता, प्रताड़िता नहीं, मैं बनना चाहती हूँ। मेरी मैं में अहंकार नहीं, मेरी मैं में अहंकार नहीं, अधिकार है। मैं बनना चाहती हूँ, वही जंग मैं लड़ना चाहती हूँ। मेरी मैं में विरोध है, रोष है, उम्मीद है, निश्चय है, प्रतिबद्धता है। मेरी मैं में रोष है, विरोध है, उम्मीद है, निश्चय है, प्रतिबद्धता है। मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपना अस्तित्व बनाना चाहती हूँ। मैं बनना चाहती हूँ। मैं तेरी, मेरी, उसकी, इसकी, किसी की नहीं, मैं अपनी मैं बनना चाहती हूँ। मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती। मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती। धन्यवाद। क्या बात है, मैं द्रौपदी नहीं बनना चाहती। धन्यवाद। बहुत शानदार एक औरत के अंतर मन की कहानी हमने सबके सामने रखी है, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ अभी हम मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। अभी तक आप सुन रहे थे भारतवर्ष के सेलिब्रिटी कवियों को, जिन्होंने कि भारतवर्ष में और विदेश के कई देशों में भारत की
परचम को, भारत की कविता के परचम को, भारत के लेखन के परचम को फहराया है और आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं और उनको आप पसंद भी करते हैं, बार बार पसंद करते हैं। अब आपके सामने मैं प्रयागराज से पधारे हुए श्री आनंद श्रीवास्तव जी को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आनंद श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश सरकार के एक PCS अधिकारी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप पूर्णतः साहित्य को समर्पित हैं और साहित्य में बहुत से वर्षों से आप लिख रहे हैं और अभी विभिन्न मानवीय संवेदनाओं को और समाज की विडंबनाओं के ऊपर आप रचनाएं लिखते हैं। तो आप लोगों को आनंद जी की रचनाएं निश्चित रूप से अच्छी लगेंगी। आपका प्रस्तुतिकरण भी बड़ा उत्तम है। आप चूँकि अधिकारी रहे हैं तो आपको पब्लिक को एड्रेस करने का एक विशाल अनुभव रहा है। तो प्रस्तुत हैं श्री आनंद श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूलतः मानवीय संवेदनाओं और प्रेम और श्रृंगार के गीत लिखता हूँ। आज मेरा मन यहाँ पे श्रृंगार का एक मुक्तक और एक गीत सुनाने को कर रहा है। जी स्वागत है, आपका स्वागत है। तो एक मुक्तक सुने, उसके बाद एक गीत रहेगा श्रृंगार का। अब यूं ही जिंदगी को गुजारा करेंगे हम। वाह। अब यूं ही जिंदगी को गुजारा करेंगे हम, हथेली पे लिख के नाम निहारा करेंगे हम। और तुमको हम अपनी राह का साथी न कर सके, तुमको हम अपनी राह का साथी न कर सके, ख्वाबों में रोज तुमको संवारा करेंगे हम। वाह वाह वाह। आइए एक गीत। जी स्वागत है आपका। खत्म हो गई तेरी मेरी कहानी, खत्म हो गई, खत्म हो गई तेरी मेरी कहानी। कहाँ का मैं राजा, कहाँ की तू रानी। वाह वाह। कहाँ का मैं राजा, कहाँ की तू रानी। हमें याद अब भी है जब हम मिले थे, हमें याद अब भी है जब हम मिले थे। सतरंगी सपनों से अंग अंग खिले थे और चाहत की खुशबू, चाहत की खुशबू से महका था गुलशन। फूलों को रंग तेरे लब से मिले थे और तन मेरा पावन था, तन मेरा पावन था, मन धानी धानी। खत्म हो गई तेरी मेरी कहानी। वाह वाह वाह। अब तो है तन्हाई हिस्से में आई, अब तो है तन्हाई हिस्से में आई। यादें घटा बन के मन में है छाई, यादें घटा बन के मन में है छाई। कैसा सिला है मोहब्बत का आखिर, कैसा सिला है मोहब्बत का आखिर। रुसवाई हमने जमाने से पाई। अरे अरे हृदय की बात। और सबने तो समझाया, सबने तो समझाया, दिल ने न मानी। खत्म हो गई तेरी मेरी कहानी। अगला बंद। जी स्वागत है आपका। रस में मोहब्बत भी हमने निभाई, रस में मोहब्बत भी हमने निभाई। दरगाह पे चादर
भी हमने चढ़ाई, और दर दर पे जाकर दुआ हमने मांगी, दर दर पे जाकर दुआ हमने मांगी, फरियाद सबको भी हमने सुनाई, और नहीं हमने पाई, नहीं हमने पाई कोई मेहरबानी, खत्म हो गई तेरी मेरी कहानी। अंतिम बंद है जी, स्वागत है। उम्मीद कोई नजर में ना आती, उम्मीद कोई नजर में ना आती, बाकी नहीं तेल सूखी है बाती, और केवल धुआं ही धुआं जिंदगी में, केवल धुआं ही धुआं जिंदगी में, जलन ही बनी अपने जीवन की धाती, जलन ही बनी अपने जीवन की धाती, कटेगी तेरे बिन, कटेगी तेरे बिन अब जिंदगानी, खत्म हो गई तेरी मेरी कहानी, कहाँ का मैं राजा कहाँ की तू रानी। श्रीवास्तव जी ने एक ऐसी रचना जो कि मानवीय संवेदना है, और ऐसी संवेदना है जिसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, एक समय बीत गया उस समय के बारे में, और व्यथा है, उस व्यथा को निश्चित रूप से बहुत अच्छे शब्दों में पिरोया, और प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा था, और जब मैं स्वयं ही उसमें खो गया और आपकी तारीफ़ भी नहीं कर सका तो निश्चित रूप से आप लोग भी बाद में ही तारीफ़ करेंगे, और ऐसे कवियों को आप सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छा लग रहा होगा। और इसी क्रम में मैं प्रयागराज से ही पधारी हुई ऋतु पांडे त्रिधा जी का स्वागत करता हूं, आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और बीमा की भी एडवाइज़र हैं, आप विभिन्न सामाजिक कार्यों में रहती हैं, और कविता और कवियों के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। आप ऑनलाइन माध्यमों से भी साहित्य की सेवा कर रही हैं, और ऑनलाइन माध्यमों के अलावा कुछ संस्थाओं के द्वारा आप कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठियाँ आयोजित करती हैं, तो काफ़ी योगदान है प्रयागराज की सांस्कृतिक संस्थाओं में और गलियारों में आपका नाम है, और आज अपनी कुछ अच्छी कविताएं और रचना प्रस्तुत करेंगे। आशा है आप सबको पसंद आएंगी। स्वागत है ऋतु जी। बहुत बहुत धन्यवाद संस्था, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और समय न लेते हुए जहाँ से मैं आई हूँ, जो मेरा नाम है त्रिधा, मेरा जो निकनेम है, मैं वहीं से शुरुआत करूँगी। और पहले अपने तीनों माँओं को प्रणाम करूँगी। 3 माँओं की बेटी हूँ, तो अपनी माँओं को पहले अपनी इस छोटी सी रचना से प्रणाम करती हूँ, फिर एक प्रश्न। स्वागत है आपका। गंगा मैया तू तो हऊ बिघन हरैया, अब हमरो बिघन हरिला, हो मैया मोरी हमरो विघन हरिला। सरस्वती मैया तुम वाग देवैया, अब हम पे कृपा कैदा, हो मैया मोरी हम पे कृपा कैदा। जिहवा के वाणी दे दा, स्वर वरदान दा, गा पाई तोहरी महिमा सरगम अपार दा, गा पाई तोहरी महिमा सरगम अपार दा। गंगा मैया तू तो हऊ बिघन हरैया, अब हमरो बिघन हरिला। सरस्वती मैया तुम वाग देवैया, अब हम पे कृपा कैदा, मैया हम पे कृपा कैदा। कैसे के गाई मैया तोहरो भजनवा, छंद बनाई कैसे सूझे न वचनवा।
सपना त देलू मैया रहियो सुझादा मैया रहियो सुझादा। गा पाई तोहरी महिमा सरगम पारदा, गा पाई तोहरी महिमा सरगम पारदा। काहे कि गंगा मैया तू तो हऊ बिघन हरैयाब, हमरो बिघन हरिला। सरस्वती मैया तुम बाग देवैयाब, हम पे कृपा कैदा। हे हंस वाहिनी पुस्तक धारिणी, वाणी नियंत्रक बा वेद प्रदायिनी, वाणी नियंत्रक माँ वेद प्रदायिनी। चारों दिशाओं से कृपा बरसाइद, कृपा बरसाइद हो कृपा बरसाइद। आशीष से झोलिया भर के लुभाइद, कृपा बरसाइद हो कृपा बरसाइद। काहे कि गंगा मैया तू तो हऊ विघन हरैयाब, हमरो विघन हरिला। सरस्वती मैया तुम बाग देवैयाब, हम पे कृपा कैदा। हो यमुना मैया हम पे कृपा कैदा। वाह, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम रचना आपकी, और इलाहाबाद का आपने निश्चित रूप से बहुत मान बढ़ाया जी। बहुत बहुत आभार मंच का। और एक छोटी सी रचना जी, स्वागत है। बहुत बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि सबके घरों में पालकी होती है, लेकिन पालकी का महत्व क्या होता है ये शायद आज हमारे जीवन से नगण्य हो चुका है। उसी पालकी पे आप लोगों को एक बार सैर कराने ले चलती हूँ। स्वागत है। बरसों से घर में टंगी थी एक सुनहरी पालकी, बरसों से घर में टंगी थी एक सुनहरी पालकी। रोज उसमें खेलती गुड़िया रानी, कहती जय कन्हैया लाल की। बरसों से घर में टंगी थी एक सुनहरी पालकी। एक दिन दादी से बोली ये खटिया क्यों टंगी है, बताओ ना मेरी प्यारी दादी यह किस काल की बनी है। दादी बोली सुन मेरी लाडो इसको कहते हैं पालकी, बाबुल के आंगन से लाई मुझको मुझे ये पालकी। तेरी माँ को भी लेने गई यही थी पालकी, पलक बिछाए तेरा भी लाडो कहीं प्रतीक्षा में होगी पालकी। बाबुल के आंगन से जाएगी बिटिया ले जाएगी पालकी। खेल खेल में बैठी तू कितनी बार ही पालकी, जब सच में जाएगी तो ये क्या समझाएगी पालकी। दादी समझाती हैं और बेटी समझती है। केवल यह पालकी नहीं है इसकी यात्रा अनदेखी, मंजिल तय है इसकी लेकिन यह पथ की नहीं सनेखी। जाएगी जब बाबुल के घर से ससुराल के आंगन, पथ में समझाएगी पालकी जीवन का निर्वाहन। चारों कहारों के कंधे से होकर चलती पालकी, ठमक ठमक के दंड बजाती ठमकती चलती पालकी। पालकी हिलती रहती है, हिलने से क्या समझाती है? अच्छा चित्रण, अच्छा चित्रण आपका। झूला एक सलोना सा कर्तव्य पथ पर ले जाएगी, ले जाएगी बिटिया रानी खाली वापस आएगी। जीवन का दायित्व पालकी रास्ते भर समझाएगी, खटोला हिल डुल डोलेगा जीवन का भटकाव बताएगी। उतरते चढ़ते पथ पे पालकी आगे पीछे झुलाएगी। जीवन में यह पथ आएगा यही मार्ग दिखलाएगी, लेकिन रहना कैसे है हमें? स्थिर दंड पर स्थिर रहकर झूलती जैसे पालकी,
स्थिर दंड पे स्थिर रहना त्रिधा समझाती यह पाल की। स्थिर दंड सा स्थिर रहना समझाती यह पाल की। समझाती यह पाल की नयन भिगाती पाल की। समझाती यह पाल की नयन भिगाती पाल की। वर्षों से घर में टंगी थी एक सुनहरी पाल की। वर्षों से घर में टंगी थी एक सुनहरी पाल की। रोज उसमें खेलती गुड़िया कहती जय कन्हैया लाल की। वर्षों से घर में टंगी थी एक सुनहरी पाल की। त्रिधा का मन ये रोज भिगाती यही सुनहरी पाल की। ऋतु जी ने अपनी एक पालकी के माध्यम से 2 और 3 पीढ़ियों की एक जैसे कि संवेदनाओं को और परंपराओं को किस तरह से आगे ले जाते हैं, एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को कैसे बताती है कि ये परंपराएं किस तरह चलती हैं। और एक और विशेषता इनकी रचना की रही कि आपने जो इलाहाबाद की यानी प्रयागराज की जो धरती है, और धरती 3 नदियों के संगम का है, उनकी आराधना। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी जो भाषा है उसका विकास आंचलिक भाषाओं से हुआ है। आंचलिक भाषाओं के बाद में हिंदी इतनी विकसित हुई है, तो एक आंचलिक भाषा पर भी इनकी पकड़ है। और इसी क्रम में मैं आपके सामने ऐसे कवियों को प्रस्तुत करूंगा जो अपने क्षेत्र के महारथी हैं, आंचलिक कवि हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं, अपने प्रदेश में नाम रखते हैं, अपने ज़िले में नाम रखते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता ही यहाँ कार्यक्रम में आने का एक साधन बनी है। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले प्रयागराज से आए हुए आचार्य धीरज याज्ञी को प्रस्तुत करूंगा, जो कि एक ज्योतिषाचार्य हैं, पांडित्य करते हैं और एक शिक्षक भी हैं। आज वो आपके समक्ष रामायण के एक पात्र रावण के बारे में कुछ जो विडंबनाएं हैं उसमें अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे और एक रचना और अपने मन से प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत हैं आचार्य धीरज याज्ञिक जी। आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी को प्रणाम। और यह जो सतमोला कवियों की चौपाल है, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सभी कवियों को हमको यहाँ आने का, जिसके सानिध्यता में मौका मिला। और साधना टीवी के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। हमने कविता लिखा कि हर प्रतिवर्ष हम दशानन को, रावण को जलाते हैं जी, उसकी बुराइयों के लिए। तो इस विषय में मेरा कहना है कि अभी भी कुछ कुरीतियों के रूप में, कई कई रूपों में वह दशानन, वह रावण हम सभी के बीच में विराजमान है। उसी पर कविता है कि जिंदा है भाई भूख गरीबी, लूट घसोट भी जिंदा है। वाह वाह वाह। जिंदा है भाई भूख गरीबी, लूट घसोट भी जिंदा है। जिंदा दसमुख के परिजन, महंगाई शोषण जिंदा है। जिंदा है अभी चोर लुटेरे, भूख हताशा जिंदा है। जिंदा है अभी चोर लुटेरे, भूख हताशा जिंदा है। भ्रष्टाचार अत्याचार झूठ का पुलिंदा, भ्रष्टाचार का रावण जिंदा है। अत्याचार झूठ का पुलिंदा, भ्रष्टाचार का रावण जिंदा है। महंगाई दबा रही है गर्दन, प्रकृति का शोषण जिंदा है। महंगाई दबा रही है गर्दन, प्रकृति का शोषण जिंदा है। नित नए नए रूप बदलता मामा मारीच भी जिंदा है। नित नए नए रूप बदलता मामा मारीच भी जिंदा है। अहिरावण का कार्य अपहरण जो अब तक भी जिंदा है। वाह वाह। अहिरावण के रूप में आज भी अपहरण का कार्य बच्चियों का, बच्चों का और सभी का हो रहा है। अहिरावण का कार्य अपहरण जो अब तक भी जिंदा है। धर्मनीति का लिए सहारा, काल नेम भी जिंदा है। वाह। धर्मनीति का लिए सहारा, काल नेम भी जिंदा है। धर्म का आड़ लेकर के बहुत से लोग कर रहे हैं, आप जानते हैं आप लोग सब। आतंकवाद रूपी मजहब मद मेघनाद भी जिंदा है। आतंकवाद रूपी मजहब मद मेघनाद भी जिंदा है। सीता डरे पीत वस्त्र लख, सीता डरे पीत वस्त्र लखी, छद्म भेष भय जिंदा है।
छद्म भेष भय जिंदा है। राक्षस रूप में है वह मानव, जो करता सबकी निंदा है। जलता रावण है कहता, अभी दशानन जिंदा है। जलता रावण है कहता, अभी दशानन जिंदा है। क्या चित्रण है, स्वागत है आपका। प्यार के लिए कि अगर हम प्यार सीखना चाहते हैं, दान सीखना चाहते हैं, तो उस पर एक छोटा सा मुक्तक है कि सीखना है प्यार तो सीखो उस बाती से। सीखना है प्यार तो सीखो उस बाती से, जलकर स्वयं महिमा दीप की बताती है। वाह वाह। जलकर स्वयं महिमा दीप की बताती है। सीखना है दान तो सीखो प्रकृति से। सीखना है दान तो सीखो प्रकृति से, देकर हवा धूप पानी हमको जिलाती है। और सीखना है क्षमा तो सीखो माँ धरती से। सीखना है क्षमा तो सीखो माँ धरती से, होकर मौन भार हम सबका उठाती हैं। होकर मौन भार हम सबका उठाती हैं। सीखना हो त्याग तो सीखो पितु मातु से। वाह क्या भावना है। सीखना है त्याग तो सीखो पितु मातु से, करके सर्वस्व त्याग हम सबको बढ़ाती हैं। करके सर्वस्व त्याग संतान को बढ़ाती हैं। माता पिता से त्याग की भावना की, अपना सब कुछ त्याग करके अपने एक संतान को बढ़ाती हैं। संतान को कि किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा संतान बढ़े। इसी पर कि सीखना है त्याग तो सीखो पितु मातु से, निज सुख त्याग दोनों संतान को बढ़ाती हैं। क्या पराकाष्ठा है। निज सुख त्याग संतान को बढ़ाती हैं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आचार्य जी। आचार्य जी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। एक रावण के बारे में दृष्टिकोण, यदि रावण आज के समाज में होता तो कैसा होता, और आज का समाज रावण के बारे में क्या सोचता है, इस बारे में आपने एक ज्ञानवर्धक और चेतावनी स्वरूप रचना बोली। और उसके बाद में आपने और नसीहत दी, एक ज्ञान दिया कि समाज में किस तरह से किस किस से क्या सीखना है, प्रकृति से क्या सीखना है, और सर्वोपरि रूप से माता पिता से क्या सीखना है, किस प्रकार उनके प्रति कृतज्ञ रह सकते हैं। तो आप आचार्य जी ने कैसा काव्य पाठ किया, इस बारे में निश्चित रूप से विवेचना करें, हमको बताएं। और इसी क्रम में मैं अभी झांसी से पधारे हुए श्री अरविंद श्रीवास्तव असीम जी को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप अपने जीवन में बैंकर रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छे शिक्षक रहे हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे मुकाम पर आज हैं और आपकी कई पाठ्यपुस्तकें कक्षाओं में पढ़ाई जा रही हैं उनके। और उसके पश्चात जो आज जो कर रहे हैं, शिक्षक के अलावा कविता पाठ करते हैं, कविताएं अलग अलग विधा में कविताएं लिखते हैं। आप इनको सुनेंगे तो पाएंगे एक बैंकर कैसे अच्छा कवि हो सकता है। तो स्वागत है श्री अरविंद जी। धन्यवाद। माँ बीणा पाणी के चरणों में नमन। सतमोला कवियों की चौपाल में सभी जुड़े हुए साथी कवियों को और श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को मैं नमन करता हूँ। कुशल संचालक श्री प्रबल जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात मैं एक मुक्तक के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ। आज संबंधों में जो गिरावट आई है, मैं उस पर एक गीत भी पढ़ना चाहूँगा। जी स्वागत है, स्वागत है आपका। एक मुक्तक के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। अपने दिल में जो नहीं रखते बुजुर्गों का ख्याल, अपने दिल में जो नहीं रखते बुजुर्गों का ख्याल, और उनकी खामियों पर ही उठाते हैं सवाल। वे नहीं यह सोचते उन पर भी बुढ़ापा आएगा, और तब अपनी खताओं पर उन्हें होगा मलाल, और तब अपनी खताओं पर उन्हें होगा मलाल। बहुत अच्छा, बहुत आज अच्छा। संबंधों में जो गिरावट आई है, जिस तरह से लोगों की सोच बदली है, मैं उस पर एक हालाते हाजरा पर एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा। कहते कुछ करते कुछ लोग आजकल, कहते कुछ करते कुछ लोग आजकल,
सच्चाई से कटे हैं लोग आजकल। क्या वास्तविकता है। कहते कुछ करते कुछ लोग आजकल। पहला बंद। दिखने में लगते थे जो बड़े ही खास, दिखने में लगते थे जो बड़े ही खास, करवट बदली समय ने छोड़ गए साथ। वाह। सिखलाया था जिनको सीढ़ियाँ चढ़ना, रोकने में बेलगे आगे मेरा बढ़ना। जी जी, क्या बोला? चैन गया शांति गई ये मिला प्रतिफल, चैन गया शांति गई ये मिला प्रतिफल। सच्चाई से कटे हैं लोग आजकल। क्या अनुभव है। कहते कुछ करते कुछ लोग आजकल। अगला बंद। जी स्वागत है। जिनके जीवन को हर पल था संवारा, जिनके जीवन को हर पल था संवारा, जिनके नन्हे पैरों का मैं सहारा, लेकर निज पीठ पर जिन्हें सदा चला, पीठ बे दिखा गए मुझको ही है चला। अधरों पर मुस्कान मन मेरा घायल, अधरों पर मुस्कान मन मेरा घायल। सच्चाई से कटे हैं लोग आजकल, कहते कुछ करते कुछ लोग आजकल। वाह वाह। अगला बंद। स्वागत है। अपनों में अपनापन खोजता रहा, अपनों में अपनापन खोजता रहा, युग के परिवर्तन भी देखता रहा। आना और जाना है दुनिया की रीत, जी 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 जी। सबको ना मिल जी, पाती है सच्ची प्रीत। 4 दिन की जिंदगी है कोई ना संभल, वाह। 4 दिन की जिंदगी है कोई ना संभल। सच्चाई से कटे हैं लोग आजकल, कहते कुछ करते कुछ लोग आजकल। क्या वास्तविकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काव्यपाठ अरविंद श्रीवास्तव जी ने किया। और अब आपके सामने गाजियाबाद से पधारी हुई नीलिमा शर्मा जी को प्रस्तुत करना चाहूँगा। नीलिमा शर्मा जी एक शिक्षिका रही हैं और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, विशेषकर बेटियों के लिए आप शिक्षा देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, उसका भी आपको अनुभव है। और लगभग पूर्णकालिक रचनाकार हैं आप, कविताएं लिखती हैं और अनेक विधाओं में लिखती हैं। आज आप आपके समक्ष अपनी कुछ विशिष्ट और उत्कृष्ट कविताएं लेकर आ रही हैं, तो आप इन्हें सुनें और सराहें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है और मेरे देश के लिए ही मैं कुछ बोलना चाहूँगी आज कविता के माध्यम से। एक मुक्तक और उसके बाद एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। चाह नहीं है पढ़ लिख कर मैं, चाह नहीं है पढ़ लिख कर मैं कहीं कलेक्टर बन जाऊं। चाह नहीं है लड़ूं इलेक्शन, चाह नहीं है लड़ूं इलेक्शन और मिनिस्टर बन जाऊं। वाह वाह वाह। चाह नहीं है करूं LLB, चाह नहीं है करूं LLB और बैरिस्टर बन जाऊं। चाह यही है तन मन धन से काम देश के आ जाऊं।
चाह यही है तन मन धन से काम देश के आ जाऊं। अच्छी भावनाएं, अच्छी भावनाएं जी। स्वागत है आपका, रचना का स्वागत है आपके। जी, अब मेरी रचना है मेरा देश, क्योंकि मेरा देश ऐसा निराला है कि जिसके बारे में जितना भी लिखा जाए वो बहुत कम है। मेरा देश बड़ा ही निराला है, मेरा देश बड़ा ही निराला है, पूरे विश्व में करता उजाला है। मेरा देश बड़ा ही निराला है, पूरे विश्व में करता उजाला है। यहाँ का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, यहाँ बहती यमुना गंगा है। यहाँ अयोध्या पावन नगरी है, मेरे राम की जन्म भूमि है। रामायण और पावन गीता है, यहाँ राम लला और सीता है। वाह वाह वाह। यहाँ मथुरा गोकुल वृंदावन, राधे कृष्णा रटे यहाँ हर जन। यहाँ बसते बांके बिहारी हैं, जिनकी छवि लगती प्यारी है काशी जैसा नगर यहाँ, भोले का डमरू बजत जहाँ। जय भोले जय भोले। है हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ, जहाँ ज्ञान की गंगा बहे सदा। मेरे देश का मुकुट हिमालय है, चरणों को धोता सागर है। जम्मू कश्मीर का क्या कहना, पर्वत पर माँ का भवन बना। जम्मू कश्मीर का क्या कहना, पर्वत पर माँ का भवन बना। शिव खोड़ी में शिव बसते हैं, शिव खोड़ी में शिव बसते हैं, बम भोले के नारे लगते हैं। जय 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 जय। वीरों की जननी है ये धरती, यहाँ बालाएं जौहर करती। यहाँ कृष्ण ने गाई गीता है, यहाँ की हर बाला सीता है। यहाँ कृष्ण ने गाई गीता है, यहाँ की हर बाला सीता है। यह धरती भारत माता है, हर जन की भाग्य विधाता है। यह धरती भारत माता है, हर जन की भाग्य विधाता है। हम शान बढ़ाएंगे माँ की, पूरी दुनिया देखे झांकी। हम शान बढ़ाएंगे माँ की, पूरी दुनिया देखे झांकी। जय चंद यहाँ जो रहते हैं, हम साफ साफ उन्हें कहते हैं। वाह वाह वाह। रहना है तो निस्वार्थ रहो, रहना है तो निस्वार्थ रहो, और देश प्रेम की बात कहो। मेरे देश में शांति रहने दो, मेरे देश में शांति रहने दो, और प्रेम की गंगा बहने दो। यहाँ प्रेम की गंगा बहने दो, यहाँ प्रेम की गंगा बहने दो। मेरे देश में शांति रहने दो, और प्रेम की गंगा बहने दो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ही कहने दो। जय जय। जय हिंद जय भारत। नीलिमा जी ने अपनी रचना देशभक्ति से उत्पुत रचना थी, और उसमें विभिन्न कलेवर समाये और अपनी इच्छा प्रकट की। कैसी भावनाएं आपकी, आप क्या चाहती हैं कि भारतवर्ष में क्या होता है, क्या होना चाहिए, और जो हो रहा है वो गलत ना हो, ऐसी इनकी भावनाएं हैं। ये थी हमारे सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना, आपने सुना नवांकुर कवियों को भी सुना, और आपको ये कार्यक्रम देखते हुए कुछ नए अनुभव हुए होंगे, और होते हैं, निरंतर होते हैं। मुझे
किसी चीज़ का मैं, एक कहावत है कि मैं आलोचना समालोचना से मैं उसको कोई महत्व नहीं देता, आलोचना को खासकर, लेकिन मैं समालोचक व्यक्ति हूँ और समालोचक मैं खुद हूँ, मैं अपने लिए मैं खुद समालोचक हूँ। तो कई बार लोग आक्षेप करते हैं कि ये कार्यक्रम व्यावसायिकता वाला है, ये है वो है। तो वाकई में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कोई भजन मंडली वाला कार्यक्रम तो चला नहीं रहा, ये कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से साहित्यिक, और हमारा कार्यक्रम सहभोज पद्धति पे चलने वाला है, प्रीतिभोज पद्धति पे चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। प्रीतिभोज में सबको दावत दी जाती है, आओ, शगन का लिफाफा भी कम से कम उसमें देना पड़ता है, आओ आप प्रीतिभोज में आमंत्रित हैं। यहाँ पर सब अपना अपना टिफ़िन लेके आते हैं, सब अपना अपना शेयर डालते हैं। तो ये कार्यक्रम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कार्यक्रम 20 वर्ष से सहभोज पद्धति से चल रहा है। मैं आलोचकों और समाजकों को ये संकेत के रूप में ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यावसायिक होना कोई बुरा है क्या? हाँ, यदि आपके साथ कोई धोखा करता है, ठगी करता है, वो दोषपूर्ण हो सकता है, आलोचना का पात्र हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ मित्र आया हो, उसका शूटिंग हुआ हो, टेलीकास्ट ना हुआ हो, तो हम आलोचना के पात्र हैं। लेकिन जब आप सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो 20 वर्ष से 15,000 से ऊपर कवियों का परिवार है। तो कुछ लोग होते हैं जो कुंठा लेकर चलते हैं, मैं उनकी आलोचना को, समालोचना को भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप लोग सभी 15,000 से ऊपर कवियों का जो हमें एक परिवार बन चुका है, ये आपके फेंके गए पत्थर भी हमारे लिए फूल हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप भी सतमोला कवियों की चौपाल में काव्य पाठ करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे, नीचे दिए स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको एक अच्छा स्वर्णिम मौका आपको मिलता है। आप हमारे साथ सदस्य बने और एक ऐतिहासिक परिवार के आप अंग बने। ये गौरवमयी क्षण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों चौपाल में। नमस्कार। सतमोला कवियों चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक फिल्म निर्माता और वृत्तचित्र जिनके खाते में कई आए हैं, कई म्यूजिकल एल्बम आपके खाते में आई हैं, और साथ ही साथ आप अंतर्राष्ट्रीय जो छवि जिसने निर्माण की है उसका नाम होता है भारतीय चित्र साधना। आप उसके ट्रस्टी सेक्रेटरी हैं और उसने कई अनेक फिल्म समारोह आयोजित किए हैं, चाहे वो इंदौर का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो अहमदाबाद का हो, फिर चाहे भोपाल का हो, अब वो होने वाला पंचकुला। ऐसी अलग अनेक आयामों के स्वामी जिनका नाम होता है अतुल गंगवार। अतुल गंगवार प्रखर पत्रकार के साथ साथ आपने अनेक म्यूज़िक एल्बम बनाई हैं, चाहे वो आपने निदा फाजली के जी के पर हो, चाहे अन्य किसी साहित्यकार गज़ल गायक के रूप में आपने कई लोगों को आपने उभारा है, और मैं स्वयं आपकी टीम का हिस्सा रहा हूँ। भारतीय चित्र साधना का मैं एक हिस्सा रहा हूँ, उसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। और ऐसे मित्र के साथ मैं आज आपको मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अतुल गंगवार। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सतमोला कवियों की चौपाल जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को दूसरी बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिल रहा है, तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी काव्य क्षेत्र में रुचि है, हालांकि
पत्रकारिता जैसे नीरस विषय में भी मैंने काम किया है, लेकिन एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में काम किया। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे निदा फाजली जी के साथ 20 साल काम करने का अवसर मिला। और उनकी गज़लों और नज़्मों की हमने पहली एल्बम जो प्रोड्यूस की थी उसका नाम था सुनो तुम, जिसमें हमने एक नए गायक संगीतकार जैज़िम शर्मा को पहला मौका दिया था। उसमें पारुल मिश्रा भी थी, टॉम वॉल्टर साहब ने भी उसमें कई कविताओं का पाठ किया था। तो एक ये हमारा प्रोजेक्ट अदबी कॉकटेल के नाम से चलता है, जिसमें हम प्रत्येक वर्ष किसी नए साहित्यकार को की रचना को या किसी कवि को, किसी संगीतकार को, किसी कलाकार को इनकी एक जुगलबंदी करते हैं, जिसको हम अदबी कॉकटेल का नाम देते हैं। तो जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें निदा फाजली साहब की शायरी थी, जैज़िम शर्मा का गीत संगीत और वॉइस थी, और गीता दास एक कश्मीर की पेंटर है, बहुत खूबसूरत पेंटर है। उन्होंने निदा साहब की जो कविताएं थी उन पर 13 पेंटिंग्स की रचना की थी। तो वो प्रोजेक्ट वो था। उसके बाद फिर हमने दुर्भाग्य से कोरोना के कारण हम उसमें ज़्यादा लंबा अगला प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने भगवान राम पर आधारित, वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक किताब उर्दू नाटक पब्लिश किया जिसका नाम था इमाम हिंद राम, हिंद के राम। और उसका नाट्य रूपांतर करना अभी उसका एक पक्ष बाकी है। पुस्तक हो गई है, और जिसको आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, डॉक्टर महेश चंद शर्मा जी ने, प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि साहब ने एक भव्य कार्यक्रम में उसको लॉन्च किया था। और अदबी कॉकटेल का भी तीसरा सीरीज़ हो रहा है। जैज़िम शर्मा के ही संगीत में हम एक नए गीतकार को हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका नाम जेपी गंगवार है। उसके साथ निदा साहब की एक गज़ल और एक दाग दहलवी साहब की खूबसूरत गज़ल है, उसको भी हम रिकॉर्ड करके 14 अक्टूबर को निदा साहब की जो जन्म दिवस है उसके 2 दिन बाद, 12 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है, तो हम लोग 11 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है, तो फिर हम उस एल्बम को भी रिलीज़ कर रहे हैं मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम। जी अतुल जी, जो मेन आपका जैसे म्यूज़िक एल्बम आपने अनेक निकाली हैं और निदा फाजली जी पर आपने 20 वर्ष उनके साथ रह के काम किया है साहित्य के क्षेत्र में, उसके साथ फिर अब आप जो आगे आए, आपने नेतृत्व दिया वो भारतीय चित्र साधना। भारतीय चित्र साधना से चूंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि ये भारतीय चित्र साधना, क्योंकि जो एक शॉर्ट मूवी जिसको जस्ट लाइक अगर पहले बोला जाता था, वो बोला जाता था कि जो 1-2.5 घंटे की फिल्म एक मैसेज छोड़ने में विफल रहती है, वो एक कुछ सेकंड का विज्ञापन ऐड अपना संदेश देने में सफल रहता है। तो उस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए शॉर्ट मूवीज़ आई। उन शॉर्ट मूवीज़ को आपने कैटेगराइज किया, एनिमेशन को कैटेगराइज किया, आपने अनेक फिक्शन को तो किया। आज स्थिति ये है कि आज भारतीय चित्र साधना एक विश्वविख्यात फिल्म समारोह देने वाली संस्था हो चुकी है। थोड़ा सा इसके भारतीय चित्र साधना के उद्गम और उसके जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से हजारों लाखों दर्शक ये जान सके, आप कृपया इस पर बताएं। जी प्रवीण जी, भारतीय चित्र साधना जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम में ही भारतीय है। तो भारतीय कला, संस्कृति, पारिवारिक मूल्य, क्योंकि जो हमारे कुछ वरिष्ठों ने एक समय में चिंतन मनन किया कि जिस प्रकार से सिनेमा के माध्यम से एक जिस तरीके से कहते हैं गंदगी घरों में आ रही है, सिनेमा के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार की संस्कृति परोसी जा रही है, तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए भारतीय चित्र साधना की स्थापना हुई, जिसमें हम देश भर में ये एक फेस्टिवल का आयोजन होता है जिसमें भारतीयता, कला, संस्कृति, पारिवारिक मूल्य, देशभक्ति, इस तरीके के जुड़े हुए विषयों में, जिसमें खेती भी है, किसान भी है, साहूकार भी है, राजा भी है, रंक भी है, इस तरीके के विषयों को लेकर हम लोग शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, कैंपस फिल्म्स और चिल्ड्रन फिल्म्स के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि 2016 में पहले फिल्म फेस्टिवल से लेकर अभी 2023 7 वर्षों के अंतराल में ही भारतीय चित्र साधना के द्वारा आयोजित फिल्म फेस्टिवल, चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है और लोग इससे जुड़े हैं।
200 कुछ फिल्मों से इंदौर में शुरू हुआ सफ़र पिछले वर्ष 712 फिल्मों तक पहुंचा। और इस पूरे कार्य के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो कमर्शियल सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं भारतीयता का विचार है, ऐसे लोगों का भी समर्थन हमें मिलता है। सुभाष घई जी, विवेक अग्निहोत्री जी, मधुर भंडारकर जी, हेमा मालिनी जी, राजदत्त जी, ऐसे कई वरिष्ठ फिल्मकार हैं जो रावल जी इस फिल्म फेस्टिवल से जुड़े रहते हैं। और समय समय पर अनेक और भारतीय सिनेमा से जुड़ी हुई हस्तियां, जैसे भोपाल के अंदर हमारे साथ अक्षय कुमार जी आए, और अक्षय कुमार जी ने न केवल इसमें शिरकत की, बल्कि अपनी ओर से सभी प्रतिभागियों को, विजेताओं ने जिन्होंने फिल्मों को इनाम मिले थे, 1-1 लाख रुपए अपनी ओर से इनाम दिया। तो 30 लाख रुपए के इनाम उन्होंने उस फेस्टिवल में अनाउंस किए, और जो कि उन्होंने आगे चलकर दिए। विवेक अग्निहोत्री जी 4 दिन रहे। हरीश भिवानी समय की आवाज़, जो वो हमारे कार्यक्रमों में रहे। इससे पहले हेमा मालिनी जी, जैसे विवेक अग्निहोत्री जी का मैंने बताया, उनकी धर्मपत्नी पल्लवी जोशी जी, ये सारे लोगों का मार्गदर्शन और ये मिलता है। सुभाष घई जी तो निरंतर इससे जुड़े हुए हैं इस पूरे से। और इस वर्ष हम लोगों ने 4 मार्च को ये फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में, जो 2023 में होने वाला है, 2024 माफ कीजिएगा, 23, 24, 25 फरवरी को पंचकुला हरियाणा में ये फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट हमने 4 मार्च को की थी। प्रख्यात फिल्मकार जो अब दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, सतीश कौशिक जी, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। मनोज तिवारी जी उस कार्यक्रम में थे। हमारी जो संस्था के अध्यक्ष हैं श्री बीके कुठियाला जी, जो कि खुद जाने माने शिक्षाविद हैं, वो इस उसमें थे, अनाउंसमेंट में थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल जिसमें भारतीयता की बात होती है, वो आपको उसके बात विचार, फिल्मों के विषय से लेकर उसके प्रस्तुतिकरण तक आपको दिखाई देती है। और क्योंकि आप खुद इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रहे, तो आपको ध्यान में आया होगा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और वो हमारे आचार व्यवहार और हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी दिखाई देता है। और मेरा सौभाग्य कि सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से मुझे भारतीय चित्र साधना में आपने बात के बारे में बात करने का आपने अवसर दिया। मैं भारतीय चित्र साधना की ओर से, अपनी व्यक्तिगत ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल एक इतना लंबे समय से निरंतर चलने वाला शो है, टेलीविज़न शो, जिसने ना जाने कितने लोगों को एक मंच प्रदान किया, जो कि जिनके पास टैलेंट था, लेकिन जिनके पास उसको प्रदर्शित करने की जगह नहीं थी। तो यहाँ पर हर खास और आम यहाँ पर आए, और हर आम खास होकर और आम लोगों के बीच में उनको बड़ा करने के लिए जुड़े। तो मैं ऐसे सतमोला कवियों की चौपाल को भी धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ अपनी ओर से कि वो निरंतर प्रगति करे और अगली बार फिर मुझे बुलाए, तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अतुल गंगवार जी। अतुल गंगवार जी, एक बात आप बताना भूल गए, वो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज से 1 दशक पूर्व स्थिति ये होती थी कि जो सिनेमा में यानी बॉलीवुड के अंदर हमें दिखाया जाता था, समझाया जाता था पंडित चोर है, पंडित वो है ना कि गुनाहों का देवता। कभी नहीं बताया गया गुनाहों का अल्लाह भी हो सकता है, गुनाहों का खुदा भी हो सकता है, और या लाला बेईमान है, बलात्कारी है, यही सब कुछ दिखाया जाता था। इसके बाद भारतीय चित्र साधना ने जब इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो आज सिनेरियो बदल चुका है। आज बताया जाता है कि जो मौलाना है, चाहे वो 72 हुरे कैसी होती हैं, 72 हुरे का कंसेप्ट सामने आता है, इसके कहीं बीज में है वो भारतीय चित्र साधना। मैं आपको पूरी भारतीय चित्र साधना के लिए आप सभी को आपको साधुवाद देता हूं कि आपने भारतीय समाज में सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का सही चित्रण किया है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं,
तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।